हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट जो हमारा जीओसी का लेक्चर था उसमें हमने कहाँ तक देख लिया था। हमने देख लिया था कुछ इंडक्टिव इफेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी, हम इफेक्ट्स को पढ़ रहे थे कि इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमने इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है जी, किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, ये सब भी हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो बने रहिए इस लेक्चर में, जरूर आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। ठीक है जी, रेजोनेंस जैसा कि आप सभी को पता है हम दो एस्पेक्ट्स में पढ़ सकते हैं, या दो ही एस्पेक्ट में पढ़ते हैं एक्चुअली। रेजोनेंस का एक होता है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, ठीक है जी, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है इफेक्ट एस्पेक्ट, इफेक्ट एस्पेक्ट। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में क्या करता है ये? तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है कंपाउंड्स के। क्या करता है? स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है कंपाउंड्स के। किसके? डिफरेंट कंपाउंड्स के, डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, इफेक्ट में क्या करता है? तो इफेक्ट में ये क्या करता है? इफेक्ट में ये इफेक्ट शो करता है मेनली, या बेसिकली क्या कहें कि बॉन्ड्स के नेचर को इफेक्ट करता है। बॉन्ड्स के नेचर को इफेक्ट करता है, बॉन्ड्स के नेचर को चेंज कर सकता है। ठीक है जी, बॉन्ड्स के नेचर को इफेक्ट करता है। ये सब हम देखने वाले हैं। अच्छा जी, तो ये है बेसिकली हमारा रेजोनेंस का ये ओवरव्यू। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये है हमारा रेजोनेंस का क्या ओवरव्यू। ठीक है जी, तो एक हमारा कौन सा एस्पेक्ट है? इफेक्ट का, एज ए इफेक्ट है, और एक क्या है? स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। तो एज ए स्ट्रक्चर और एज ए इफेक्ट, ये दो तरह से हम रेजोनेंस को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, वो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है, किस तरह रेजोनेंस अलग अलग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। तो जहां तक बात है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि ऑर्गेनिक में एक सभी कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक में सभी कंपाउंड्स का एक ना एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है जी, या बेसिकली ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये है कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है जी, इसी तरह साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला तो क्या होगा? C3H6। ठीक है जी, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला तो क्या होगा? C3H6, और कुछ इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा कि ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन क्या होता है? तो C4H8, और हमें पता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब है स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, कि किसी चीज का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज क्या करते हैं? तो ये एक्सप्लेन करते हैं एटम्स की अरेंजमेंट को किसी भी कंपाउंड के अंदर, कि इस कंपाउंड में एटम्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, कार्बन कहाँ पे लगे हुए हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, पर सभी के स्ट्रक्चर इतने सिंपल नहीं होते। ठीक है जी, सभी के स्ट्रक्चर इतने सिंपल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है बेंजीन। वो क्या है? बेंजीन। आप सभी ने देखा होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। दैट इज 6 मेंबर की रिंग होती है, 6 मेंबर की रिंग होती है, एंड 3 हमें क्या दिखते हैं? डबल बॉन्ड दिखते हैं। अब आप कह रहे हो, अब आप सोच रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है जी। अगर आपको भी यही लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए एक बार इसके कुछ डेटाज को देखते हैं और समझते हैं कि क्यों ये स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है, या क्यों ये स्ट्रक्चर ढंग से बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के केस में, कि एक्सपेक्टेशन हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और रियलिटी क्या होती है। ठीक है जी, आइए एक्सपेक्टेशंस पहले देख लेते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी बेसिकली क्या होती है बेंजीन के साथ। पहला तो क्या है, पहला क्या है कि बेंजीन के 3 तो सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, 3 होने चाहिए सिंगल बॉन्ड, और 3 ही क्या होने चाहिए, तो 3 ही होने चाहिए डबल बॉन्ड। भाई स्ट्रक्चर देख के तो यही लगता है, स्ट्रक्चर देख के यही लग रहा है कि 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। सिमिलरली दूसरा हमें क्या कहता है कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो क्या होनी चाहिए, वो 2 मिलनी चाहिए। 2 तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड के लिए अलग और एक डबल बॉन्ड के लिए अलग। ठीक है जी, डबल बॉन्ड के लिए अलग और सिंगल बॉन्ड के लिए अलग। कुछ इस तरह से हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि रियलिटी क्या होती है। अब आइए एक बार समझते हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या होती है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड CC सिंगल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 एंगस्ट्रॉन या 1.54 एंगस्ट्रॉन। ठीक है जी। सिमिलरली C डबल बॉन्ड, C की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है जी। तो बेंजीन में क्या होने चाहिए, 3 तो 1.54 के आसपास होने चाहिए और 3 1.34 के आसपास होने चाहिए। ठीक है जी। 3 की लेंथ अलग और बाकी 3 की अलग। पर असल में क्या होता है कि बेंजीन के जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड हैं उन सारों की सेम लेंथ होती है, सभी की, सारे बॉन्ड्स की 6 के 6 की। और क्या होता है, और उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉन, 1.39 एंगस्ट्रॉन। और 1.39 तो ना 1.34 के बराबर है ना 1.54 के बराबर है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये तो उससे भी अलग है और इससे भी अलग है। ठीक है जी। यानी कि ना ये स्ट्रक्चर इसको बिल्कुल भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि भाई ये वाले जो बॉन्ड हैं ये क्या है, डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है जी। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, एक और स्ट्रक्चर बना के दिया हमें और कहा कि ये देखो कुछ प्रॉपर्टी तो ये बेचारा एक्सप्लेन कर देगा और कुछ ये एक्सप्लेन कर देगा। देखिए कुछ कौन एक्सप्लेन कर देगा, कुछ ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देगा। दैट इज कि ये वाले जो बॉन्ड हैं दिस एंड दिस, ये भी थोड़े थोड़े डबल बॉन्ड हैं और ये इनमें भी थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड वाला क्या है, कैरेक्टर है। अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के हमारे पास बन तो गए, ये दोनों स्ट्रक्चर बन तो गए हमारे पास। क्या ये दोनों बेंजीन हैं? क्या ये दोनों बेंजीन, इन दोनों में से कोई भी बेंजीन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, कांट एक्सप्लेन कंप्लीटली, एक्सप्लेन नहीं कर पाता कंप्लीटली, कांट एक्सप्लेन कंप्लीटली। कोई भी इनमें से कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता स्ट्रक्चर को, बेंजीन के को। अच्छा जी, और कंप्लीटली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कौन करेगा? तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों से कुछ कुछ हिस्सा लेना पड़ेगा, कुछ हिस्सा इससे, कुछ हिस्सा इससे, और इन दोनों को मिला के एक नई तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो होगा जो इसकी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है जी। इन दोनों के स्ट्रक्चर को मिला के और एक नया स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा जो इसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आइए इन दोनों को मिला के बनाते हैं। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो इन दोनों को कंबाइन करने से क्या हुआ, तो एक स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरह का। देखिए ये डॉटेड जो लाइन है ये एक्सप्लेन क्या करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि हर एक बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड का
कैरेक्टर है, यानी कि पार्शियली डबल बॉन्ड है। पार्शियली क्या है? डबल बॉन्ड है। ये क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर दुनिया में या हमारी बॉन्डिंग के हिसाब से क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि हमने क्या है, हमने सिर्फ फुल बॉन्ड्स के बारे में सुना, हमने कभी पार्शियल बॉन्ड्स के बारे में नहीं सुना। तो जो बॉन्डिंग थ्योरीज थी वो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन क्या एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो अगर बॉन्डिंग थ्योरीज इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो हमें बेंजीन को क्या मानना पड़ता है? हमेशा ये और ये स्ट्रक्चर क्या मानने पड़ते हैं। जब भी हम बेंजीन का जिक्र करते हैं तो हमें इसके सारे ये वाले स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं जितने भी पॉसिबल होते हैं। जो थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करता है वो स्ट्रक्चर हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि जो असली स्ट्रक्चर है वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो तो बॉन्डिंग के हिसाब से एक्सप्लेन्ड ही नहीं है। क्या ये बात समझ पाए आप? ठीक है जी। तो यानी कि जब भी हमें कोई कहे बेंजीन बनाओ, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो है ये, पर ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, और इन दोनों के बीच में एक डबल हेडेड एरो दिखाएंगे जो क्या दिखाता है कि भाई थोड़ा सा इधर से है और थोड़ा सा इधर से है। यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट। ठीक है जी। आइए इसको देखते हुए और रेजोनेंस की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस बेसिकली क्या है कि जब भी व्हेन वन स्ट्रक्चर, जब भी कोई एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वन स्ट्रक्चर कांट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज of a compound, जब भी कोई एक स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो हम क्या करते हैं? देन वी हैव टू ड्रॉ मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर इट। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़ते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर इट। और जब कोई कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, जब एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़े, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस, इज कॉल्ड रेजोनेंस। अच्छा, अब क्या है? अब हमें पता है कि इसके लिए एक ही कोई कंपाउंड है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कई सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़े हैं। ठीक है जी। क्यों बनाने पड़े हैं? क्योंकि जो उसका असली स्ट्रक्चर है वैसा स्ट्रक्चर तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमें कई स्ट्रक्चर बनाने पड़े जो थोड़ा थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। थोड़ा सा ये दिखाता है, थोड़ा सा ये दिखाता है, थोड़ा सा ये दिखाता है। ठीक है जी। कुछ इस तरह से हमें बनाने पड़े, और ये जो स्ट्रक्चर बने हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आइए एक बार देखते हैं। तो द स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉन टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे देता हूं सम प्रॉपर्टीज, टू एक्सप्लेन some properties of a compound are called resonating structures, या फिर इनको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अलावा क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं।
ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से, यानी कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कंबाइन करने से एक स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी एक से कुछ दूसरे से, सारों से जो जो काम की प्रॉपर्टी है वो सभी लेके और एक कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि कंबाइनिंग ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स gives us resonance hybrid। रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है कैसे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करने से। ठीक है जी, तो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हम कंबाइन करते हैं उनकी सुटेबल प्रॉपर्टीज को लेके, तो क्या बन जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जी। अच्छा, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये क्या करता है? ये कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है सारी प्रॉपर्टीज को, बट इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये असल में क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। असल में ये बॉन्डिंग की थ्योरी के अंदर क्या नहीं होता? फिट नहीं होता है। बॉन्डिंग के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं है या एक्सप्लेनेबल नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं? इसको कोई असली स्ट्रक्चर नहीं माना जाता है, इसलिए हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही इसको समझाना पड़ता है। ठीक है जी। अब चलिए इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ऐसा नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन का एक तो ये स्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है? तो दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, दैट इज दिस एंड दिस। ठीक है जी। अच्छा, और इनका हाइब्रिड जो है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड है कुछ ये, ठीक है जी, ये है इनका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये दोनों तो क्या है? ये दोनों तो हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये वाला क्या है? तो ये क्या है? तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब देखिए, अब क्या होता है? ऐसा नहीं होता है कि ये और ये एग्जिस्ट करते हैं, या बेंजीन जो है कभी ये बनता है कभी ये बनता है कभी ये बनता है, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से नहीं होता है। बेंजीन हमेशा इस तरह का रहता है। बेंजीन हमेशा किस तरह का रहता है? इस तरह का रहता है। ये तो हमें क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि हमें इसको बॉन्डिंग के हिसाब से एक्सप्लेन करना है, इसलिए हमें ये बनाने पड़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए म्यूल, जैसे कि म्यूल आपने सुना होगा, खच्चर। म्यूल जो कि खच्चर होता है वो क्या होता है? हॉर्स और डोंकी का क्या है? यही स्पेलिंग होती होगी यार डोंकी की, जो भी होती है। ठीक है, तो हॉर्स और डोंकी का हाइब्रिड होता है। ठीक है जी, तो हॉर्स और डोंकी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, और म्यूल क्या हुआ? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जी। पर ऐसा नहीं है कि खच्चर को वो ऐसा होता हुआ कि एक दिन घोड़ा अगले दिन गधा, 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 ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा खच्चर ही रहता है। पर घोड़ा और गधा मिलके उसकी प्रॉपर्टीज को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। असली दुनिया में अगर हमें ये जानना है कि इस खच्चर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, अगर खच्चर के पैदा होने से पहले ही हमें ये जानना होता कि इस खच्चर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो हम बता देते कि भाई कुछ इसकी होंगी और कुछ इसकी होंगी, कुछ इसकी होंगी और कुछ इसकी होंगी। यानी कि ये स्ट्रक्चर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर। ये स्ट्रक्चर क्या देते हैं? कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। सवाल, क्योंकि कंट्रीब्यूशन देते हैं अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इसके तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कई चीज़ों के 4-4, 5-5 होते हैं। क्या सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बराबर कंट्रीब्यूशन देते हैं? तो इसका आंसर हम जानेंगे, पर उससे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चर्स अलग अलग चीज़ों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, आपको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ चार्ज या इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और बॉन्ड्स को चार्ज में कन्वर्ट करना है, बस इस तरह से करना है। आइए समझते हैं कैसे।
जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से CO2 है। तो CO2 का जो ये स्ट्रक्चर होता है ये क्या है कि हमेशा इसी तरह से नहीं रहता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और ये उठ के चला जाता है यहाँ पे। तो कुछ जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड या सॉरी O ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। अच्छा, इस पे से इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। सिमिलरली एक बार क्या हो सकता है, ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे चला जाए, तो इस बार जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए C इस बार इधर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इस बार यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जो CO2 है उसके 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 1 2 और 3। तो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकते हैं। अच्छा, ये 3 स्ट्रक्चर क्यों बनाने पड़े, क्योंकि एक्चुअली जो कार्बन का या CO2 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है, ये है CO2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर। पर क्योंकि ये डॉटेड बॉन्ड है और डॉटेड बॉन्ड तो असली बॉन्डिंग में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमें ये और ये तीनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे CO2 के स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, हम मेनली 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए, तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी। अच्छा, तो एक तो हमारे पास ये है, इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है जी। ये बॉन्ड अगले पे मूव कर गया और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए CH2 यहाँ से बॉन्ड गया पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड बचा, CH डबल बॉन्ड C O पे नेगेटिव और यहाँ पे H, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है जी। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, तो एक स्ट्रक्चर, चलिए मैं यहाँ एक तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है जी, डबल एडेड एरो लगा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, चलिए दूसरे पेन दूसरे कलर से करते हैं, ये बॉन्ड तो यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। यानी कि इस बार स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए CH2 पे तो आ जाएगा नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये C और यहाँ पे O पे आ जाएगा पॉजिटिव और H, ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इस बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं थोड़े थोड़े, इसमें भी थोड़े थोड़े डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं और इसमें भी थोड़े थोड़े डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं। यानी कि अगर मैं इनका हाइब्रिड बनाने लगूं, अगर मैं इनका क्या बनाने लगूं, हाइब्रिड बनाने लगूं, तो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब इनमें से कोई भी क्या है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है। देखिए ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये वाला भी पार्शियल डबल बॉन्ड और ये वाला भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है जी। ये सारे डॉटेड लाइंस हैं, या चलिए थोड़ा फिर से साफ साफ बनाते हैं। CH2 CH C OH, और ये सारे जो डबल बॉन्ड, ये सारे जो बॉन्ड है, एक तो ये इक्वल हैं और दूसरी बात इनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है सभी में, ठीक है जी। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये थोड़े थोड़े डबल बॉन्ड कैरेक्टर को दिखाती है। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, कुछ इस तरह से हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है इस केस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए हमारा जो अगला एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है।
अगेन यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा अब क्या है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ये लोन पेयर यहाँ पे मूव करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये बॉन्ड कहाँ पे उठ के चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया है तो बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे। ये जब हम कल देखेंगे कि कंडीशंस क्या होती है, या बेसिकली हम ये देखेंगे कि कौन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आगे जब रेजोनेंस की थ्योरी देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि क्यों अगर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। आइए फिलहाल हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ से ये आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे O और यहाँ पे H, और क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अच्छा यहाँ से बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया, यानी कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है जी। ये बरकरार है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ है, इनके साथ कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और ये जाएगा यहाँ पे। तो अगला जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए इस नेगेटिव से तो बॉन्ड बन जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है अभी तक। तो डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और इस बार क्या, नेगेटिव से बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, चार्ज बन जाएगा। ये लीजिए नेगेटिव और ये लीजिए। ठीक है जी। अब क्या होगा अगला, तो यहाँ से यहाँ और ये वाला यहाँ से यहाँ। ठीक है जी। ये यहाँ से यहाँ। अब बताइए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अब हमारे पास हो जाएगा कुछ ये। ठीक है जी। और ये बॉन्ड तो ऐसे के ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH भी ऐसे का ऐसा, पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे का ऐसा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी। अब क्या होगा अगले स्टेप में, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ से वापस यहाँ। तो जैसे ही ये होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ऊपर क्या, तो ऊपर OH। ठीक है जी। OH वापस सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाना चाहूँ, इसका क्या बनाना चाहूँ, हाइब्रिड बनाना चाहूँ, तो क्या आएगा, देखिए हाइब्रिड में इस पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है थोड़े थोड़े, इस पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस पे, इन सब पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं थोड़े थोड़े। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है कि सभी पे थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसके अलावा यहाँ पे O, यहाँ पे H, और इसके साथ एक पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देंगे। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ये जो ऊपर है हमारा डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है जी। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है हमारा, और बाकी कार्बन के इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या है, तो डेल्टा नेगेटिव है। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से हमारा होता है। तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं। ये क्या है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, और वो सभी क्या हैं ऊपर वाले, ये सभी क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके। ठीक है जी। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह से कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किसी के भी बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो अपने आप ट्राई करेंगे, तो वो एक बार आप ट्राई कर लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे बस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक ये कंपाउंड है N डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O, यानी कि नाइट्रोबेंजीन। इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। मैं पहला आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है जी। एंड दूसरा आप बना लेंगे अपने आप, या आगे के आप अपने आप बना लेंगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड भी आप अपने आप बनाएंगे। तो पहला मैं बना के दिखा रहा हूँ।
इस नाइट्रोजन पे क्या है, कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि लोन पेयर से इसने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के पास जितने भी होते हैं सभी ऑर्बिटल से इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो अब नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। और लोन पेयर जब किसी भी कंपाउंड, जब किसी भी एटम के पास लोन पेयर नहीं होता है तो वो क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से करेगा। देखिए बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड रिंग के ऊपर, देन रिंग, और यहाँ पे N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे बॉन्ड O, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा यहाँ से बॉन्ड उठ के गया है तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये है पहला स्ट्रक्चर। इसके बाद आप इसको यहाँ मूव करेंगे, देन उसको यहाँ पे मूव करें, कुछ इस तरह से आप आगे के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो ये आपको अपने आप करना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे आगे, और फाइनली इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। तो इससे बाद, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस एंड कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है रेजोनेंस की, या रेजोनेंस के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सभी जानने के लिए देखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।